हरे कृष्णा। मैं हूँ ब्रजराज लीला दास। आचार्य सीरस में आपका स्वागत है। हम आज कनकदास का और एक लीला देखेंगे। हरे कृष्णा। कनकदास जी ये थे, उनका जन्म हुआ था जो बकरी पालने वाले के जात में जन्म हुआ था उनका। तो लेकिन वो क्षत्रिय थे, मतलब राजा का साथ वो सेनापति थे राजा का। उनका पिताजी श्री संप्रदाय से कनेक्ट थे, संबंधित थे। लेकिन इसलिए वो लोग भगवान बालाजी तिरुपति जाते थे। भगवान बालाजी का महान भक्त थे वो लोग, पूरे परिवार वाले। तो कनकदास ऐसे ही जीवन जीते थे। कुछ दिन के बाद वो पिताजी जो सेवा करते थे, तो टैक्स कलेक्ट करना, वो सब सेवा करते थे राजा का। विजयनगर का राजा थे, राजा का ये सेनापति थे। तो कुछ दिन के बाद उनका पिताजी गुजर जाते, कनकदास का। गुजर जाने के बाद कनकदास भी वैसे शक्तिशाली थे, युद्ध में बहुत शूरवीर थे। तो इसलिए राजा ने उनको वो सेवा दे दी। तो वो कनकदास के पिताजी का काम, वही सेवा, वही कनकदास करने लगे कंटिन्यू। करने के बाद कुछ दिन के बाद भगवान उनके सपने में आते हैं कि भगवान बोलते हैं कि आपको मेरा दास बनना, मेरा भक्त बनना है, आपको वैराग्य की जीवन जीना है, ऐसे बोलते हैं। कनकदास फिर भगवान से बोलते हैं कि भगवान, मैं तो एक क्षत्रिय के जैसे जीता हूँ, राजा के साथ रहता हूँ, मैं कैसे वैराग्य के जीवन जी सकता हूँ? ये मेरे से हो नहीं सकता, ऐसे भगवान को बोलते। तुरंत उनका नींद खुल जाती। फिर उठ के बैठते हो, सोचते कि ऐसा सपना कैसे आया। तो फिर वो अपना जीवन जीते रहते ऐसे। कुछ दिन के बाद कनकदास जी का पत्नी गुजर जाती। पत्नी गुजर जाने के बाद उनको बहुत दुख लगते। फिर भगवान कुछ दिन के बाद उनके सपने में आते, उनको बोलते कि आपको मेरा भक्त बनना है। तो फिर कनकदास वही बात बोलते कि मैं वैराग्य जीवन मेरे से नहीं हो सकता, ऐसे बोलते। ऐसे कुछ दिन के बाद उनका माँ भी गुजर जाती। माँ गुजर जाने के बाद उनको बहुत दुख लगते। उनको सही में वैराग्य का ये आते थोड़ा, लेकिन वो जीते थे वैसे क्षत्रिय जैसे। तो वो ये सोचते थे हमेशा कि ये मेरे से नहीं हो सकता, ऐसे हमेशा सोचते थे। लेकिन कुछ दिन के बाद भगवान उनके सामने सपने में आके फिर वही बात बोलते, कनकदास फिर वही बात बोलते कि मेरे से नहीं हो सकता। फिर युद्ध में वो हार जाते। पिछली बार जो मैंने बोला था कि फिर एक बार युद्ध हो जाते, युद्ध में हारते, बुरी तरह हारते। तो हारने के बाद तब भगवान बोलते कि देखो, आप अपने आप को क्षत्रिय या राजा जैसे जीता हूँ बोल के, ये भी शाश्वत नहीं है हमारे साथ। केवल भक्ति आने वाले ये अनुभव आ जाते। जिनके ऊपर भगवान विशेष कृपा करते, उनके सारे भौतिक वस्तुओं को ले लेते भगवान, क्योंकि उनके ऊपर पूरी तरह निर्भर रहने के लिए भगवान ऐसे करते। तब वो कनकदास क्या करते कि तब स्वीकार करते, मतलब उनको साक्षात्कार भी होते, वो वैराग्य के जीवन जीते। फिर व्यास तीर्थ के पास जाके दीक्षा लेते, फिर उनका साथ में रहते उधर। तो एक बार क्या होता है कि व्यास तीर्थ हर साल तिरुपति जाते थे भगवान के दर्शन करने के लिए। तो सब लोग व्यास तीर्थ के साथ जाते थे, गुरु महाराज के साथ। तो कनकदास भी जाते थे हर साल गुरु महाराज के साथ, गुरु के साथ तिरुपति दर्शन करने के लिए। तो क्या करते होते थे कि कोई भी बड़े भक्त थे, थोड़ा प्रसिद्ध है, उस समय में उनको पालकी में लेके जाते थे। ऐसे कनकदास भी महान भक्त थे, सब लोग वो प्रसिद्ध भी हो गए थे काफी, लेकिन वो पालकी में नहीं रहते थे। गुरु व्यास तीर्थ पालकी में जाते थे, ये सबसे आगे जाते थे। आगे जाके सारे गांव वालों को, सबको बोलते थे कि महान वैष्णव, महान भक्त व्यास तीर्थ आ रहा है, आप लोग सब लोग आइए, उनका दर्शन लीजिए, उनके मुझ से भगवान के बारे में सुनिए, आपका जीवन धन्य कीजिए, ऐसे बोल के सबको प्रचार करते थे। तो आगे जाके कुछ दूर जाके गांव में रुकते थे वो लोग रात को। रुकने के बाद व्यास तीर्थ
सारे गांव वाले आ जाते थे उधर, आके व्यवस्थित वहाँ सबको भगवान के बारे में बताते थे, प्रवचन कथा कीर्तन सब होते थे। तो सब लोग ऐसे भगवान के बारे में सुनकर व्यास तीर्थ का दर्शन लेके अपने जीवन को धन्य कर लेते थे। वैसे कनकदास प्रचार करते थे। तो आगे ऐसे जाते जाते कुछ दिन ऐसे तिरुपति चल के जा रहे थे। तो क्या होता है कि कुछ ऐसे जंगल ऐसे स्थान पे रुकना होता था उनको, उधर कुछ मिलता नहीं था भगवान को कुछ भोग लगाने के लिए, फूल फल ऐसा कुछ। तो कनकदास जी क्या करते थे, हर दिन वो हमेशा भगवान की पूजा करते थे। तो उस जगह पे वो बैठ के भगवान का मानस पूजा करते, भगवान को अलग अलग तरीके का फूल फल उस सब अर्पण करके भगवान का मानस पूजा करते। तो बाद में व्यास तीर्थ अपना जो डीटी का विग्रह का जो एक पेटी रहता है उसके अंदर भगवान को रख के लेके जाते। तो उसको खोल के देखते कि उसमें अलग अलग तरीके का फल फूल सब भरा है। तो व्यास तीर्थ को पता चलता है, कनकदास से पूछते कि ये क्या है। तो कनकदास बोलते कि भगवान गुरुदेव ये सब निर्माल्य है भगवान के, भगवान को भोग लगाए हुआ आपने। तो व्यास तीर्थ को पता चलता है इन्होंने मानस पूजा किया, ये सब सही में प्रकट हो गया ऐसे बोलते। तो व्यास तीर्थ सबको बोलते थे कि कनकदास का कितने भक्ति है, देखो ये मानस पूजा केवल मन में स्मरण किया, सब चीज इधर प्रकट हो गया। ऐसा महान भक्त है कनकदास। तो हम उनका आज एक सुंदर भजन सुनेंगे। ये भजन बहुत फेमस है, बहुत कर्नाटक में तो बहुत फेमस है। तो अभी हम थोड़ा उसको गाएंगे, फिर उसका अनुवाद मैं बताता हूँ। दासनागो विशेषनागो दासनागो भवपाशने ಯೇಸು ಕಾಯಂಗಳ ಕಳೆದು 84 ಲಕ್ಷ ಜೀವ ರಾಶಿಯನ್ನು ದಾಟಿ ಬಂದ ಈ ಶರೀರ. ಯೇಸು ಕಾಯಂಗಳ ಕಳೆದು 84 ಲಕ್ಷ ಜೀವ ರಾಶಿಯನ್ನು ದಾಟಿ ಬಂದ ಈ ಶರೀರ. ತಾನಲ್ಲ ತನ್ನದಲ್ಲ ಆಸೆ ತರವಲ್ಲ ಮುಂದೆ ಬಹುದಲ್ಲ. ದಾಸನಾಗೋ ವಿಶೇಷನಾಗೋ ದಾಸನಾಗೋ ಭವಪಾಶನೇಗೋ. ಆಸ ಕ್ಲೇಶ ದೋಷವೆಂಬ ಅಬ್ದಿಯೊಳು ಮುಳುಗಿ ಯಮನ ಪಾಶಕ್ಕೊಳಗಾಗದೆ ನಿರ್ದೋಷಿಯಾಗೋ ಸಂತೋಷಿಯಾಗೋ. ಕಾಶಿ ವಾರಣಾಸಿ ಕಂಚಿ ಕಾಳಹಸ್ತಿ ರಾಮೇಶ್ವರ ಯೇಸು ದೇಶ ತಿರುಗಿದರೆ ಬಹುದೇನು ಅಲ್ಲಿ ಹೋದೇನು. ದೋಷನಾಶ ಕೃಷ್ಣ ವೇಣಿ ಗಂಗೆ ಗೋದಾವರಿ ಭವ ನಾಶ ತುಂಗಭದ್ರೆ ಯಮುನಾ ವಾಸದಲ್ಲಿ ಉಪವಾಸದಲ್ಲಿ. ದೋಷಲಾದಿ ಮಿಂದು ಜಪ ತಪ ಮನೆ ಮಗಳ ಯೇಸು ಬಾರಿ ಮಾಡಿದರು ಛಲವೇನು ಫಲವೇನು. ದಾಸನಾಗೋ ವಿಶೇಷನಾಗೋ ದಾಸನಾಗೋ ಭವಪಾಶನೇಗೋ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ 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 ರಾಮ 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 ಹರೇ ಹರೇ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ 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 ರಾಮ 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 ಹರೇ ಹರೇ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ 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 ರಾಮ ರಾಮ राम हरे हरे. इसमें बोलते हैं कनकदास
ಏಸು ಕಾಯಂಗಳ ಕಳೆದು 84 ಲಕ್ಷ ಜೀವರಾಶಿಯನ್ನು ದಾಟಿ ಬಂದ ಈ ಶರೀರ ತಾನಲ್ಲ ತನ್ನದಲ್ಲ ಆಸೆ ತರವಲ್ಲ ಮುಂದೆ ಬಾಹುದಲ್ಲ दासनागु विशेषनागु दासनागु भवपाशनेगु। उसमें बोलते कि 84 लाख योनि के बाद, जन्म के बाद हमको इस मानव शरीर मिला है। तो इस मानव शरीर मिलने के बाद हमको भगवान की भक्ति करना है। तो वो बोलते कि लोग बोलेंगे मनुष्य शरीर मिलने के बाद भक्ति क्यों करना चाहिए? तो वो बोलते कि तानल्ला तन्नदल्ला, क्योंकि मानव शरीर मिलने के बाद भी हमको मैं और मेरा ये वो अच्छा नहीं लगता, ये नहीं भावना नहीं रहना चाहिए हमको। बोलते कि क्यों? क्योंकि आशे तरवल्ला, क्योंकि आशा अच्छा नहीं है, भौतिक आशा हमारे लिए अच्छा नहीं। किस लिए? मुंदे बाहुदिल्ला, आगे आने वाला नहीं है हमको अगले जीवन में, या आगे हमारे साथ ये भौतिक चीज कुछ आने वाला नहीं। तो हमको क्या करना चाहिए? दास अनागो, दास भगवान की भक्ति करो। तो क्या मिलेगा भगवान की भक्ति करने से? विशेषण आगो, भगवान की भक्ति करने से आप बहुत विशेष बन जाएंगे। क्या विशेष है बाबा उसमें? क्योंकि बोलते कि भव पाशनेगु, इस भौतिक बंधन का पास, भौतिक पास से मुक्त हो सकते हैं आप। भगवान की भक्ति करने से आप विशेष बन सकते हैं, ऐसे बोलते हैं। ಆಶ ಕ್ಲೇಶ ದೋಷವೆಂಬ ಅಬ್ದಿಯೊಳು ಮುಳುಗಿ ಯಮನ ಪಾಸಕ್ಕೊಳಗಾಗದೆ ನಿರ್ದೋಷಿಯಾಗು संतोषियागु। आशा, भौतिक आशा, वो क्या करते हमको क्लेशी देते, उसके अंदर बहुत दोष है कि आशा क्लेश दोषा, इस अवधि में आप जल 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 जलता हुआ मत रहो बोलते, क्योंकि ये आग के समान है, इसका अंदर मत जलो। उस आशा क्लेश दोष से क्या मिलने वाला है? यम के पास के अंदर आप आ जाएंगे, उससे मुक्त होकर निर्दोषी आगो, निर्दोष बनो, निर्दोष बनकर संतोष से जीवन जियो। तो आगे बोलते काशी वाराणसी कंची काళहस्ती रामेश्वर येसु देश तिरुगिदरे बाहोदेनो अल्ली होदेनो। आप चाहे काशी जाओ, वाराणसी जाओ, कंची जाओ, काళहस्ती जाओ, रामेश्वर जाओ, कितना भी देश घूमो, उधर जाके आपको कुछ नहीं मिलने वाला। क्यों? क्योंकि आपको भगवान की भक्त बनकर भगवान की भक्ति सेवा करने के बहाने गए तो कुछ मिलेगा, नहीं तो केवल आप काशी कंची काళहस्ती घूमने से कुछ नहीं मिलने वाला। तो दोष नाश कृष्णवेणी गंगे गोदावरी भवनाश ತುಂಗಭದ್ರೆ ಯಮುನೆ ವಾಸದಲ್ಲಿ ಉಪವಾಸದಲ್ಲಿ बोलते कृष्णा गंगा यमुना गोदावरी ये सब नदी पे स्नान करो, उपवास करो, तो भी कुछ मिलने वाला नहीं। क्यों? क्योंकि भगवान के दास बनने से हमको सब कुछ मिलने वाला है, भगवान की कृपा मिलेगा। और आगे बोलते जप तप होम नेम कितने भी बाहर करो, फल कुछ मिलने वाला नहीं। आप इतने छल से भी, इतने मतलब दृढ़ता से भी करो, लेकिन आपको कुछ मिलने वाला नहीं। क्यों नहीं मिलेगा? दासनागो विशेषनागो, भगवान की दास बनो, भगवान की भक्ति करो, तभी आपको उसका फल मिलेगा। केवल हम तीर्थ यात्रा करें या तीर्थ स्थान में स्नाएं या तीर्थ स्थान में वास करें, कुछ हमको मिलने वाला नहीं। भागवत में बोलते कि तीर्थ केवल शारीरिक चेतना में जाके तीर्थ स्नाने से पशु के समान है, ऐसे बोल के भागवत में बोलते। तो वही बात इधर बोलते कि इतना सारा करने के बाद भी आपको कुछ मिलने वाला नहीं। आपको भगवान की भक्त बनना है, भगवान की भक्ति से आप विशेष बनेंगे। हर एक को आज के जमाने में हर एक को, सबको कुछ स्पेशल बनना है, विशेष बनना है। तो वो विशेषत्व क्या है? वो कनकदास बोलते हैं कि भगवान की भक्ति ही विशेष है जीवन में, क्योंकि इतना बड़ा विशेष है। हमको इस भौतिक बंधन से पार कर कर हमें भगवान के धाम लेकर जाते और भगवान की प्रेम, भगवान की भक्ति दे सकते और शाश्वत धाम में हम जीवन जी सकते। यही सही असली में विशेष है। जीवन का उद्देश्य हमको विशेष बनना ही है एक्चुअली सबको। जैसे छोटे बच्चे स्कूल में जाते समय से माता पिता बोलते हैं कि हम बेटा आपको एक विशेष व्यक्ति बनना है, अच्छा पढ़ना है, अच्छा विशेष बनना है। लेकिन ये विशेषत्व क्या है?
विशेषत्व है कि भगवान की भक्ति करना है हम, यही सबसे बड़ा विशेष। ये बात कनकदास इस भजन में बहुत सुंदर तरीके से वर्णन किया है हमको, इसलिए हमको भगवान की भक्ति करना है बोल के कनकदास बहुत अच्छी तरह से समझाया है। तो आगे हम ऐसे आगे और कनकदास को कुछ लीला सुनाएंगे। तो धन्यवाद सबको। हरे कृष्णा।